दोस्तों, क्या एक इंसान अपने अतीत के गुनाहों से कभी आजाद हो सकता है? 2007 में आई आवारापन में शिवम ने अपना प्यार खोया था, लेकिन 2026 की आवारापन 2 में वो अपनी रूह को आजाद कराने उतरा है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आवारापन 2 की पूरी कहानी सीन बाय सीन, उसे एक ट्विस्ट और क्लाइमैक्स के साथ जिसने दर्शकों की आंखें नम कर दी। अगर आपने ये फिल्म मिस कर दी है तो अगले कुछ मिनटों में आप इस पूरी कहानी को जीने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहली फिल्म का दर्द खत्म हुआ था। शिवम अब वो बेरहम और बेखौफ गैंगस्टर नहीं रहा जो पैसों के लिए किसी की भी जान लेता था। रीमा की मौत ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। रीमा के उन आखिरी शब्दों, दूसरों को आजाद करो, माफ करना सीखो, ने शिवम की जिंदगी का मकसद बदल दिया। शिवम अब हांगकांग और बैंकॉक की तंग गलियों से दूर एक गुमनाम शहर में रहता है। उसके चेहरे पर दाढ़ी बढ़ चुकी है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और उसकी चाल में एक गहरा ठहराव है। वो एक छोटा सा गैराज चलाता है, लेकिन उसका असली काम रातों के अंधेरों में होता है। वो उन लड़कियों की मदद करता है जिन्हें जिस्म फरोशी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दलालों द्वारा बेचा जाता है। वो उन्हें बिना कोई पहचान उजागर किए सुरक्षित उनके घर पहुंचाता है। उसके लिए कोई जनसेवा नहीं है, बल्कि अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित है। रात के लगभग 2 बज रहे हैं। मुसलधार बारिश हो रही है। शिवम अपने पुराने सेफ हाउस में बैठा रीमा की तस्वीर को निहार रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने जोया खड़ी मिलती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पर खरोच के निशान हैं और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है। जोया के पीछे कुछ गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकती हैं और भारी कदमों की आवाज आती है। सिंडिकेट के गंदे हाथों वाले गुंडे हाथ में लोहे की रॉड और चाकू लिए सेफ हाउस में घुसते हैं। शिवम पहले उन्हें शांति से जाने को कहता है, लेकिन जब वो जोया पर हाथ डालते हैं तो शिवम का पुराना गैंगस्टर रूप जाग उठता है। यहाँ एक बहुत ही रॉ और रियलिस्टिक एक्शन सीन देखने को मिलता है। शिवम बिना किसी फैंसी मूव्स के अपनी पुरानी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके एक एक करके चारों गुंडों को ढेर कर देता है। वो जोया का हाथ पकड़ता है और अपनी पुरानी गाड़ी में बैठाकर बारिश की काली रात में गायब हो जाता है। शिवम जोया को शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में ले जाता है। शुरुआत में शिवम सख्त रहता है और जोया से कहता है कि जैसे ही सुबह होगी वो उसे स्टेशन छोड़ देगा, लेकिन जोया रोते हुए अपनी कहानी बताती है। जोया एक साधारण मिडिल क्लास लड़की है जिसकी छोटी बहन आयशा को एक बड़े जॉब रैकेट के नाम पर अगवा कर लिया गया था। आयशा की तलाश करते करते जोया को एक ऐसी डिजिटल पेन ड्राइव मिल गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन और मानव तस्करी का पूरा कच्चा चिट्ठा था। इस काले साम्राज्य की बॉस कोई सड़कों का गुंडा नहीं, बल्कि देश की जानी मानी समाज सेविका और बिजनेस वुमन मैडम गायत्री हैं। दुनिया की नजरों में गायत्री देवी अनाथ आश्रम और एनजीओ चलाती हैं, लेकिन असलियत में वो उन्हीं आश्रमों की मासूम लड़कियों को विदेश में बड़े बड़े उद्योगपति और नेताओं को बेचती हैं। जोया के पास मौजूद पेन ड्राइव में गायत्री देवी के फर्जी एनजीओ और विदेशी खातों के सारे सबूत दर्ज हैं। यही वजह है कि गायत्री देवी के खूंखार शूटर्स हर कीमत पर जोया को जिंदा या मुर्दा हासिल करना चाहते हैं। शिवम पहले इस मामले में गहराई से उतरने से इनकार कर देता है। वो जोया से कहता है, मैंने अपनों को खोया है, अब मेरे अंदर किसी और की लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है। तभी जोया शिवम की आंखों में देखती है और कहती है, जो इंसान खुद को बचा नहीं सकता क्या वो किसी और को भी रोने देगा? जोया के ये शब्द शिवम को रीमा का याद दिला देते हैं। उसे समझ आता है कि अगर आज उसने जोया का साथ छोड़ दिया तो वो रीमा की आत्मा को कभी मुंह नहीं दिखा पाएगा। शिवम अपना पुराना हथियार निकालता है, जो बंदूकें उसने सालों पहले दफना दी थी, उन्हें वो दोबारा साफ करता है। यहाँ बैकग्राउंड में आवारापन का आइकॉनिक थीम म्यूजिक बजता है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। शिवम अब सिर्फ
बचाव नहीं करता बल्कि गायत्री देवी के साम्राज्य पर हमला करना शुरू करता है। वो गायत्री के सबसे खास राइट हैंड और मिडल मैन का अपहरण करता है। शिवम अपने पुराने चालों का इस्तेमाल करके गायत्री देवी के खुफिया ठिकानों पर रेड मारता है। एक के बाद एक कई एक्शन सीन्स आते हैं। एक सीन कैसीनो के बैक स्ट्रीट में होता है जहां गोलियों के तड़तड़ाहट के बीच शिवम जोया को कवर देता है, और दूसरा हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों की रेस का सीन है जहां शिवम दुश्मनों की गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन गायत्री देवी भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो पुलिस और स्थानीय प्रशासन का इस्तेमाल करके शिवम को आतंकवादी और अपहर्ता घोषित करवा देती है। अब शिवम के पीछे सिर्फ गुंडे ही नहीं बल्कि पूरी पुलिस फोर्स भी लग जाती है। फिल्म का क्लाइमेक्स एक पुराने विशालकाय जहाज पर सेट है जहां से लड़कियों की एक बड़ी खेप को देश से बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। जोया की बहन आयशा भी वहीं जंजीरों में जकड़ी हुई है। शिवम अकेले ही उस पूरे शिपयार्ड में दाखिल होता है। वहाँ दर्जनों हथियार बंद गार्ड्स मौजूद हैं। फेज 1 में शिवम स्नाइपर और साइलेंसर का इस्तेमाल करके चुपचाप गार्ड्स को एक एक करके खत्म कर देता है। फेज 2 में जैसे ही गायत्री देवी को पता चलता है वो पूरे शिपयार्ड में अलर्ट जारी कर देती है। इसके बाद शुरू होता है वन मैन आर्मी एक्शन। शिवम गोलियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। उसे कई गोलियां लगती हैं, वो खून से लथपथ हो जाता है लेकिन उसका जुनून उसे रुकने नहीं देता। और फेज 3 में शिवम अंततः उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां आयशा और अन्य लड़कियां बंद थीं। वो ताला तोड़कर सभी को आजाद करता है। गायत्री देवी शिवम पर बंदूक तान देती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम एक मामूली गैंगस्टर होकर मेरे जैसे विशाल साम्राज्य को गिराने आए थे। शिवम खून से सने चेहरे के साथ मुस्कुराता है और कहता है, मैंने साम्राज्य गिराने के लिए नहीं बल्कि अपने रूह को आजाद कराने के लिए बंदूक उठाई थी। तभी जोया पीछे से आकर गायत्री देवी के हाथ से बंदूक छीन लेती है, लेकिन शिवम जोया को गोली चलाने से मना कर देता है। शिवम कहता है, इसे मत मारो, इसे कानून के हवाले करो ताकि इसकी पूरी दुनिया इसके गुनाहों को देख सके। शिवम पेन ड्राइव का डेटा मीडिया और नेशनल मीडिया को लाइव ब्रॉडकास्ट कर देता है। सुबह की पहली किरण निकलती है। पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां शिपयार्ड पर पहुंच जाती हैं। गायत्री देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। जोया और उसकी बहन रोते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं। जोया मुड़कर शिवम को ढूंढती है लेकिन शिवम वहां से चुपचाप निकल चुका होता है। अंतिम सीन में शिवम एक समंदर के किनारे खड़ा दिखाई देता है। सूरज उग रहा है, उसके शरीर पर जख्म है लेकिन उसकी आंखों में अब वो पुराना पछतावा या दर्द नहीं है। वो रीमा की तस्वीर को हवा में उड़ा देता है। पृष्ठभूमि में आवाज आती है, सच्ची आजादी दूसरों को आजाद करने में है, आज मैं सच में आजाद हूँ। और यहीं फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म आवारापन 2 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों जाने से पहले कमेंट में ये बताते जाइएगा कि अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कौन से मूवी पर चाहिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।